हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्हान ब्रदर्स और रचित के बीच क्या चल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं यहाँ पर शुरू से सब एक्सप्लेन करती हूँ आखिर कंट्रोवर्सी क्या है और कौन गलत है। इन सब में तो कंट्रोवर्सी तब से शुरू होती है जब रचित रो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और उन्होंने मैक्सटन और आरजू को भी अपनी लाइव स्ट्रीम में शामिल किया था। स्ट्रीम शुरू होती है और अच्छी चल रही होती है। इस स्ट्रीम में ये सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और रचित्रो ने ये स्ट्रीम 18+ वालों के लिए ही रखी थी और उसने यहाँ पर मेंशन भी किया था। और बता दें कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी यह सब कॉमन है और ड्रिंक करके लाइव करना, बट इंडिया में ऐसा बहुत कम होता है। जब लाइव स्ट्रीम ख़त्म होते होते मैक्सटन ने फुकरा इंसान के बारे में बहुत कुछ गलत बोलना स्टार्ट कर दिया और कहा उनकी ड्रिंक बहुत बेकार है, उनकी ड्रिंक तो फोकस जो उनकी ड्रिंक है वो प्राइम की कॉपी है, और साथ ही साथ बोला कि ये बहुत ही इसका जो टेस्ट है एकदम कीचड़ जैसा है और ये ड्रिंक खुद फुकरा इंसान भी नहीं पीता होगा। और ये दूसरे यूट्यूबर्स के बारे में भी इसने बोलना स्टार्ट किया। तब रचित रो ने मैक्सटन को कई बार रोका और कहा वे बाहर चले जाए, और मैक्सटन को रचित रो ने कमरे से बाहर भी निकाल दिया। अब लोगों ने मैक्सटन पर बोलना स्टार्ट किया कि वो तो फुकरा इंसान का दोस्त था, तो उसने ऐसा क्यों बोला, और रचित भी अभिषेक और निश्चय के दोस्त हैं, तो रचित को स्ट्रीम बंद कर देनी चाहिए थी या तो म्यूट कर देनी चाहिए थी। लेकिन रचित ने ऐसा नहीं किया। लेकिन स्ट्रीम ख़त्म होने के बाद रचित ने सबसे माफ़ी मांगी और कहा कि स्ट्रीम में ये सब उसने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो उसने कुछ ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन उसको नहीं पता था ड्रिंक होने के बाद मैक्सटन उसने माफ़ी भी मांगी। लेकिन नेक्स्ट डे पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि उसने एक पोस्ट लिखा और पोस्ट में कहा कि 6 साल से फुकरा इंसान और वो निश्चय दोस्त थे, लेकिन अगर कोई बंदा मेरी स्ट्रीम में उनके बारे में कुछ कह रहा है या कहकर चला गया है तो वह मुझे इसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, या मुझे इसके लिए मतलब कैसे ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। तो वो उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था। मल्हान ब्रदर ने रचित रो को अनफॉलो कर दिया है और इस पर मल्हान ब्रदर्स ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया है और उसका अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं मिला है। किसी भी चैनल पे उनके द्वारा कोई ऐसा पोस्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है जिसमें कि मल्हान ब्रदर्स ने इस कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ भी कहा हो। लेकिन रचित रो का कहना है यह है कि ये लोग तब से ही उससे नाराज है जब रचित रो की लाइव स्ट्रीम में आईआईटी बाबा फोकस ट्राई किया था, ठीक है, एंड ये टेस्ट ओके है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 150 रुपए थोड़े से ज्यादा है, तो ये खराब चीज नहीं है। ये आपका कॉम्पिटिटर है गेट रेट, ये 20 रुपए का आता है। आप इसको एज अ हेल्दी क्रिटिसिज्म लो। भाई मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपके बारे में अच्छा ही सोचूंगा, एज अ हेल्दी क्रिटिसिज्म लो। उसके बाद क्या हुआ था कि जो आईआईटी बाबा थे और उनका जो फ्रेंड था उसको भी मैंने टेस्ट कराया। थोड़ा सा गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लाइक इनकी ब्रांड के लिए, क्योंकि आईआईटी बाबा इज वेरी पॉपुलर टाइम पे। आई थॉट ही ड्रिंक्स, उसको टेस्ट अच्छा लगा, ठीक है। उसको तो प्राइस भी नहीं पता था चैट, दैट गाय उसको प्राइस भी नहीं पता था कि कितने रुपए की है। तो आईआईटी बाबा एंड लोगों ने ट्राई किया, एक बंदे ने बोल दिया ये तो रचना मिलाई हुई लगती है, तो इनको बुरा लग गया भाई ये चीज। दिस इज द प्रॉब्लम विद यूट्यूब में। आप अपना चैनल बना के सामने वाले को क्रिटिसाइज कर सकते हो, सामने वाले के जोक मार सकते हो, आपका भाई यही करता है भाई। लेकिन अगर आपके ब्रांड के बारे में कोई कुछ बुरा बोल दे तो ही इज अ फेक फ्रेंड। उस क्लिप में भी उनका ओपिनियन था, ये मेरा ओपिनियन नहीं था। मेरा ओपिनियन वाज डिफरेंट। उन्होंने बोला कि इसके अंदर बहुत शुगर होती होगी, ठीक है। मैंने बोला नहीं, इसके अंदर शुगर नहीं है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसके अंदर क्रिएटिन है। मैंने आपकी तारीफ करी उसमें, वो चीज आपने नहीं देखी। यू सॉ द पार्ट जहां पे उन्होंने आपका इस तरह के ड्रिंक नहीं पीने चाहिए, इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और किसी यूज़र ने इसको रसना से कंपेयर किया था। तभी रचित रो को फ़ोन करके वीडियो का वह पार्ट डिलीट करने के लिए बोला गया था जिसमें ड्रिंक के बारे में बात हो रही थी, और रचित ने उनकी बात मान ली थी और वीडियो एडिट कर दी थी। लेकिन रचित अब कह रहे हैं कि यह लोग कभी भी अपने बारे में नहीं सुन सकते हैं, और भी लोगों का कहना है कि इनका कंटेंट हमेशा दूसरों की बुराई करना होता है, लेकिन ये लोग कभी भी अपने बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। ये छोटे क्रिएटर्स को कुछ नहीं समझते हैं, खुद को भी अच्छा मानते हैं। इसलिए रचित ने कहा कि उन्होंने कई बार रचित के वीडियोस को भी वीडियोस जो होते थे रचित के, उससे इन्होंने कई बार आइडियाज़ लिए, यहाँ तक कि थंबनेल भी कॉपी किए गए हैं और कोई क्रेडिट भी नहीं दिया गया है रचित को। तो रचित क्योंकि वो खुद को ही बड़ा क्रिएटर मानते हैं, ये बात तब क्लियर नहीं होगी जब तक कि मल्हान ब्रदर्स खुद कुछ नहीं कहेंगे। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताइएगा। आप किसके फैंस हैं कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अभी तो सब कुछ यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर फुकरा इंसान और इन्होंने कोई भी
मतलब कुछ भी नहीं रिएक्शन दिया है। सब यहाँ पर रचित ने जो कुछ बोला है वही सब कुछ सामने आया है और लोगों का यही कहना है अगर कुछ बोल भी दिया ड्रिंक को तो वो एक रिव्यू पर्पस के हिसाब से बोला गया था, उसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है। और ये जो ड्रिंक है यहाँ पर बताया जा रहा है कि 150 रुपये का ये ड्रिंक है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा है। 150 रुपये के हिसाब से ये सही नहीं है। और 3 बॉटल यहाँ पर दी जा रही है 450 रुपये की, तो इसमें क्या बड़ी बात है। अगर एक ड्रिंक 150 रुपये का है तो 3 बोतल 450 रुपये में दे रहे हैं, तो इसमें कोई भी फ़ायदा तो नहीं है। तो ये सब कुछ बोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि ये तो सिर्फ प्राइम की कॉपी लग रही है। तो बस यही सब कुछ बोला जा रहा है। इस पे कोई रिएक्शन उन लोगों का नहीं देखने को मिला है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है कि क्या हुआ था, असल बात क्या थी। हो सकता है कि रचित ने उसके ड्रिंक को मतलब उस रचित के ही चैनल पर जब एक बार आईआईटी बाबा आए थे और साथ ही साथ अभी जो मैक्सटन ने जो कुछ बोला तो वो सिर्फ रचित के चैनल पे ही आ रहा था, तो इस वजह से वो लोग उससे नाराज़ हो कि क्यों बार बार तुम्हारे ही चैनल पर इस तरह की बात हो रही है, तुम हमारे फ्रेंड्स तो वो अपने फ्रेंड से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो इस तरह की बातें मतलब कि अपने चैनल पर लेके आए उनकी किसी चीज़ के बारे में। वो हमेशा ही ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने फ्रेंड से कि जो उनके फ्रेंड्स हैं वही उसके भी फ्रेंड्स हो, या फिर जो अगर उनके दुश्मन हैं तो कोई और उनका जो फ्रेंड है वो उसके साथ वो भी दुश्मनी निभाए। तो इस तरह की उनकी बातें देखने को मिल रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में, आप किसके फ़ैन हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।